माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने हरे भरे खेत देखकर जितनी तसल्ली होती है, उतनी ही तसल्ली बाबा आनंददास को अपने घोड़े राजा को देखकर होती थी। भगवान के भजन से जो समय बचता, बाबा वही घोड़े को देते। राजा बड़ा सुंदर और ताकतवर था, पूरे गांव में उसके जैसा घोड़ा किसी के पास न था। बाबा खुद उसे नहलाते, चारा खिलाते और प्यार से उसके गाल सहलाते। जब राजा चलता तो ऐसा लगता जैसे कोई मोर सावन में नाच रहा हो। लोग कभी कभी बाबा पर हंसते भी थे कि एक साधु को भला घोड़े से इतना लगाव क्यों है, लेकिन बाबा को दुनियावी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर शाम बाबा आनंददास राजा पर चढ़कर 5 से 6 मील की सवारी करते और गांव के बाहर तक निकल जाते। उधर उसी इलाके में शंकर सिंह नाम का एक डाकू रहता था। उसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। जब उसे राजा की खूबियों के बारे में पता चला तो वो खुद उसे देखने मंदिर तक आ पहुंचा। बाबा आनंददास अपने आश्रम के बरामदे में बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी सामने आकर किसी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रणाम बाबा। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा, सामने खड़ा था वही कुख्यात डाकू शंकर सिंह। बाबा बोले, शंकर, आज कैसे आना हुआ? शंकर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा है बाबा, बस एक पुरानी इच्छा खींच लाई। बाबा मुस्कराए, राजा को देखने आए हो ना? शंकर ने हल्के से सिर हिलाया, बहुत सुना है उसके बारे में, देखने की लालसा रोक नहीं पाया। बाबा बोले, वो अनोखा जीव है, उसकी चाल देख लोगे तो मन मोह लेगा। सौंदर्य ऐसा कि जैसे स्वर्ग से उतरा हो। शंकर सिंह की आंखों में लालसा झलक रही थी। उसने कहा, कहते हैं उसकी हरकतें, उसकी काया, सब कुछ मनमोहक है। बाबा आनंददास उसे अपने साथ अस्तबल की ओर ले गए। राजा को देखते ही शंकर सिंह कुछ क्षण स्तब्ध रह गया। कई घोड़े देखे थे उसने, पर ऐसा घोड़ा, ऐसा सौंदर्य, ऐसी ताकत, ऐसी गरिमा। उसके मन में एक हुक सी उठी, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। यह साधु क्या करेगा इसका? वह कुछ पल घोड़े की तरफ ताकता रहा, फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आया, बालकों जैसी अधीरता से बोला, बाबा, क्या उसकी चाल देखना संभव है? बाबा आनंददास भी आखिरकार इंसान ही थे। जब शंकर सिंह ने राजा की तारीफ की तो उनके भीतर का गर्व धीरे धीरे आनंद में बदलने लगा। राजा को अस्तबल से बाहर निकाला और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे। फिर एक पल में ही, बिना कुछ कहे, राजा की पीठ पर चढ़ गए और घोड़ा तो जैसे आकाश में उड़ चला। उसकी रफ्तार, उसकी चाल देख शंकर सिंह की आंखों में जलन और दिल में लालच उमड़ आया। वह मन ही मन बुदबुदाया, बाबा, ये घोड़ा अब आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा आनंददास उस समय उसकी बात को हल्के में ले गए, पर बाद में उनका चैन छिन गया। रातें जागते हुए कटने लगीं। दिन रात अस्तबल के आसपास ही रहते। हर परछाई में उन्हें शंकर सिंह की आहट लगती थी। लेकिन महीनों बीत गए और न कोई चोरी हुई, न कोई खतरा आया। धीरे धीरे बाबा का डर भी ठंडा पड़ गया। उन्हें लगने लगा कि शंकर सिंह की वो बात बस यूं ही थी, कोई सपना, कोई भ्रम। एक शाम की बात है। बाबा आनंददास अपने प्यारे राजा पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकले। मन प्रसन्न था। राजा की चमकती त्वचा, उसकी फुर्तीली चाल, सब कुछ देखकर बाबा का हृदय खिल उठा। अचानक किसी झाड़ी के पीछे से करुण आवाज आई, बाबा, दया करो, इस बेसहारे को थोड़ी मदद दो। बाबा ने घोड़े को रोका। सामने एक बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति पेड़ की छाया में पड़ा कराह रहा था। बाबा झुककर बोले, कहो, क्या तकलीफ है तुम्हें? अपाहिज ने हाथ जोड़ते हुए करुण स्वर में कहा, बाबा जी, मैं एक बेसहारा हूँ। रामगढ़ यहाँ से 3 मील है। मेरी टांगे साथ नहीं देती। अगर आप अपने घोड़े पर बैठा लें तो भगवान आपको खुश रखेगा। बाबा आनंददास ने स्नेह से पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? उसने जवाब दिया, दुर्गा प्रसाद वैद्य का नाम सुना होगा आपने। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा का दिल पसीज गया। उन्होंने राजा से उतरकर उस अपाहिज को घोड़े पर बैठाया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे।
अचानक उन्हें एक जोर का झटका लगा। हैरानी की सीमा तब टूट गई जब देखा, जिसे वो अपाहिज समझ बैठे थे, वो तो सीधा तनकर राजा की पीठ पर बैठ गया और घोड़े को तेजी से दौड़ा ले गया। बाबा की चीख दर्द, हैरानी और बेबसी से भरी हुई थी। वो कोई और नहीं, वही था शंकर सिंह। कुछ देर बाबा वहीं स्तब्ध खड़े रहे, फिर पूरे बल से पुकार उठे, रुको, जरा ठहरो, एक बात कहनी है। शंकर सिंह ने घोड़े को रोक लिया और राजा की गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, इस घोड़े को अब मैं नहीं छोड़ सकता। बाबा आनंददास उसके पास पहुंचे और आंखों में एक गहरी टूटी हुई चमक लिए बोले, घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। मैं इसे वापस लेने की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक विनती है, एक दुआ की तरह। कृपा करके इस चोरी की बात किसी से मत कहना। लोगों का विश्वास टूट जाएगा, वो साधु संतों पर यकीन करना छोड़ देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा मन भी मर जाएगा। शंकर सिंह हक्का बक्का रह गया। वो कुछ पल बाबा के चेहरे को देखता रहा, जैसे पहली बार किसी इंसान की असली ताकत को पहचान रहा हो। उसने बस इतना कहा, बाबा जी, आपका दास हूं, लेकिन यह घोड़ा नहीं लौटेगा। बाबा आनंददास ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, अब इस घोड़े की बात न करना। मैं तुमसे इसे वापस नहीं मांग रहा। मुझे बस एक बात की भीख चाहिए, इस पूरे वाक्य को किसी से मत कहना। शंकर सिंह का चेहरा हैरानी से खुला रह गया। उसे लगा था कि अब उसे भागना पड़ेगा, पीछा होगा, शोर मचेगा। लेकिन यहाँ तो बाबा खुद कह रहे थे कि बस किसी को बताना मत। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर हैरत से पूछा, बाबा जी, आपको डर किस बात का है? बाबा आनंददास की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने एक ठहराव के साथ कहा, अगर लोगों को ये घटना पता चल गई तो वो फिर किसी गरीब, किसी अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। ये कहकर बाबा ने राजा की ओर मुंह तक नहीं किया, जैसे अब उससे कोई रिश्ता ही न रहा हो। वे चुपचाप लौट गए, लेकिन उनके शब्द शंकर सिंह के कानों में घंटियों की तरह गूंजते रहे। कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। शंकर अब अपने ही विचारों में उलझ गया था। उसने सोचा, क्या इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अपनी निजी चीज से ज्यादा जरूरी होता है समाज का भरोसा, जिन्हें अपने नुकसान से ज्यादा इस बात का गम है कि कहीं इंसानियत को नुकसान न पहुंच जाए। उसके मन में आया, जिसे मैं साधु समझ रहा था वो तो सच में देवता निकला। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। सारा गांव गहरी नींद में था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। कुछ दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इन्हीं सन्नाटों के बीच शंकर सिंह राजा की बाग थामे बाबा आनंददास के मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर शांत था। अस्तबल का फाटक खुला हुआ था, जैसे किसी का टूटा हुआ विश्वास। एक जमाना था जब बाबा वहीं पहरा देते थे। आज उन्हें किसी चीज से डर न था। शायद उन्होंने अब नुकसान से डरना छोड़ दिया था। शंकर सिंह ने राजा को उसके पुराने स्थान पर बांध दिया, धीरे से फाटक बंद किया और बिना किसी आहट के लौट गया। उसकी आंखों में अब कोई चोरी नहीं थी, बस एक सच्चे पश्चाताप की नमी थी। भोर का चौथा पहर शुरू हुआ। बाबा आनंददास ने स्नान किया और धीरे धीरे अस्तबल की ओर बढ़े। पांव जैसे पत्थर के हो गए थे। मन ने कहा, क्यों जा रहे हो? वहां अब कुछ नहीं। लेकिन तभी राजा ने जोर से हिनहिनाकर अपने मालिक को पुकारा। बाबा दौड़ पड़े, अस्तबल में घुसे और राजा से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे कोई बिछड़ा हुआ पिता अपने खोए हुए बच्चे को पाकर रोता है। बार बार उसे सहलाते, गले लगाते, रोते जाते, अब कोई गरीबों से मुंह न मोड़ेगा। बस बार बार यही दोहराते। थोड़ी देर बाद बाबा जब बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां थोड़ी देर पहले शंकर सिंह की आंखों से आंसू गिरे थे।
दो इंसानों के आंसू, एक चोर और एक संत, एक ही धरती पर मिल गए थे। शायद वहीं से फिर इंसानियत ने जन्म लिया।